नमस्कार, आप देख रहे नागौर दर्पण न्यूज। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को जिला कांग्रेस किया गया प्रदर्शन। नागौर प्रदीप डागा शुक्रवार को सुबह 11 बजे कांग्रेस कार्यालय में जिला कांग्रेस के द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री डाई चंद्रभान एवं नागौर जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन गैसावत की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डाई चंद्रभान ने कहा कि आम जनता का ध्यान दिखाने के लिए केंद्र सरकार ये हो 6 हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता पीछे हटने वाले नहीं है और कहा कि इसलिए मोदी को समय रहते हुए अपने वादे पूरे करने चाहिए। उसके बाद कांग्रेस कार्यालय से कलेक्टर चौराहे तक पैदल मार्च किया एवं कलेक्टर कार्यालय के बाहर कांग्रेसी नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया गया तथा मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा मोदी सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री मंजू मेघवाल, विधायक रामनिवास गाविडिया, हनुमान बांगड़ा, मुकेश भाकल, पूर्व विधायक बिरदाराम चौधरी, नागौर ब्लॉक अध्यक्ष दिलफराज खान, महिला जिला अध्यक्ष गीता सोलगी, नागौर नगर परिषद के उप सभापति सदाकत अली सुलेमानी, महावीर कोठारी, राधेश्याम सांगवा, नागौर पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री हबीबुर रहमान, मोतीलाल चंदेल, पूर्व प्रधान ओम प्रकाश सेन, मुरली टेलर, पवन परीक सहित कई कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। पीसीसी सदस्य आप आगे आवे और माला पहनावे। साहब आजादी पार्टी विधायक करती चलो आ जाओ, हम सब आ जाओ, एक सब आप लोग। कालूराम जी नाया कालू जी, हाँ सर आगे आवे, आओ आप। हाँ राम जय पार्टी की बात है कि नागौर जिला कांग्रेस कार्यालय में हमारे राजस्थान 20 सूत्री उपाध्यक्ष और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय चंद्रभान जी 20 सूत्री उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार नागौर जिला हेडक्वार्टर में पधारे। मैं आपका पूरे नागौर जिले की तरफ से बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आप जितने भी आए इनके स्वागत में या आज जो ईडी के खिलाफ जो बार बार राहुल गांधी से पूछताछ के परेशान किया जा रहा है, जिसको लेके आज मोदी जी का पुतला भी फूकना है, उसमें सब आप आए। हमारे पूर्व मंत्री एमएलए मंजू सिंह मेघवाल, बिरदाराम जी, पूर्व विधायक साहब राधेश्याम सांगवा, एम जी, गीता जी सोलंकी, ओम जी, उनका केंद्र की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए का ये बीजेपी सरकार दुरुपयोग करे और ये लगातार पिछले 8 साल से इनका दुरुपयोग कर रही है। और इनके टारगेट विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष में भी मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। जयपुर में भी मैंने ये बात कही थी, कल बीकानेर में भी मीडिया के लोग थे, तब भी मैंने ये बात कही थी। मैंने कहा मीडिया के माध्यम से मेरा जनता से, देश की जनता से, केंद्र की सरकार से और भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल है। जो ये लोग कहते हैं कि कानून को अपना काम नहीं करने दे रहे कांग्रेस पार्टी के लोग, ये धरना प्रदर्शन घेराव करके, पहली बात तो मैंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है,
देश संविधान से कानून से चलता है और ये देश का संविधान कानून राजनीतिक दलों पर भी लागू होता है। ये शायद देश में पहली बार हुआ होगा कि किसी राजनीतिक दल जो देश की सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी है और जिसने लंबे समय तक केंद्र में राज्य में शासन किया है, उस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को अपनी ही पार्टी के कार्यालय में जाने से रोका जा रहा है। और ये काम भी कोई दिल्ली की सरकार नहीं कर रही है, ये काम भी केंद्र की सरकार कर रही है, क्योंकि दिल्ली में जो पुलिस है वो केंद्र के है। इससे ज्यादा मैंने कहा कोई अत्याचार, अन्याय या लोकतंत्र विरोधी कदम हो नहीं सकता, तो इसका विरोध करना चाहिए। कानून अपना काम करेगा, अच्छी बात है, कानून को काम करने देना चाहिए, लेकिन कानून सबके लिए समान है। सवाल यह है कि पिछले 8 साल में जितने छापे पड़े हैं, जितनी कार्रवाइयां इन एजेंसियों के माध्यम से हुई हैं, वो कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बहुत बड़ी पार्टी मानती है, देश की नहीं, कहती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और 10 करोड़ वो अपने सदस्य बताती है। क्या पिछले 8 साल में जो भी कोई अपराध हुआ, जो भी कोई गड़बड़ी हुई, या जो भी कोई कानून का उल्लंघन किया या कोई गलत काम किया, तो वो कांग्रेस के नेताओं ने किया, कार्यकर्ताओं ने किया, और विपक्ष के नेताओं, कार्यकर्ताओं ने किया। बीजेपी के लोगों ने और बीजेपी के साथ जो पार्टियां हैं उनके लोगों ने, उनमें से 8 साल में किसी ने एक भी गलत काम नहीं किया। एक आदमी के खिलाफ भी कहीं छापे की कार्रवाई नहीं हुई। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के स्वरूप को हम अच्छी तरह से जानते हैं। आज तो ये पार्टी समावेशी, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बातें करती है। ये मुख्य रूप से शहरों में, कस्बों में ये जो लोग रहते हैं, ट्रेडर्स, जिनके खिलाफ हम सूत्र का युद्ध अभियान चला रहे हैं, हमारी फ्लेक्सिबल स्कीम में है, ये सबसे ज्यादा मिलावट, जमाखोरी और कालाबाजारी करने वाले लोग हैं। इस देश में जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने बड़े पूंजीपति हैं, जो सुबह से शाम तक पता नहीं कितने घोटाले करते हैं, कितने गलत काम करते हैं, वो इस पार्टी में है, इस पार्टी के समर्थक हैं, इस पार्टी के शुभचिंतक हैं। और जितने कहना चाहिए ये गड़बड़ी घोटाला करने वाले जो लोग हैं, वो इनके कार्यकर्ता है। उन लोगों ने 8 साल में कोई गलत काम नहीं किया, वो सब टूट के भुले हुए हैं। तो समझदार आदमी कहते हैं, मीडिया के लोगों से कहना है इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान में रखो। सब लोग समझदार आदमी कहते हैं कि इन संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। ये बात सही है कि बीजेपी और उनके साथ जो भी राजनीतिक दल है, और अब तो एक मुहावरा चल गया, आपको पता है कि ये कोई मुझे कह रहा था कि साहब उनके जो हमारी पार्टी या दूसरी पार्टियों से पार्टी को छोड़ के अपने स्वार्थ के लिए, अपने कारणवश, अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए कोई भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो कहते वो एकदम क्लीन वॉश हो जाती है। जैसे कोई ड्राई क्लीन के बाद में जो सूट निकलता है वो सब साफ सुथरे हो जाते हैं। इधर उनके खिलाफ सब तरह के चार्जेस हो गए, वहां जाने के बाद में कोई चार्जेस उनके खिलाफ नहीं होंगे। ऐसे कई मसले आए हैं। इसीलिए आजकल एक कहावत प्रचलित है। पहले कहावत क्या थी कि जो डर गया सो मर गया। अब कहावत है कि जो डर गया वो भाजपा में चला गया। तो ये लोग अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए, अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए विरोधी दलों के खिलाफ राजनीतिक दुर्भावना से उन्हें परेशान करने, उन्हें बदनाम करने, उन्हें कमजोर करने के लिए केंद्र की उन संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं
जिनकी विश्वसनीयता है, जिन पर देश की जनता को पूरा भरोसा है, आज भी कोई मुश्किल काम होता है, कोई बड़ा आपराधिक मुकदमा होता है, कोई बड़ी घटना होती है, कोई उलझा हुआ केस होता है, तो नीचे से एक मांग होती है, प्रिजन कहते हैं कि साहब सीबीआई से जांच करो। लोगों का भरोसा है, लेकिन मोदी जी, बीजेपी, केंद्र की सरकार सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का दुरुपयोग करेगी, इनकी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। ये संस्थाएं हैं जिन पर जनता का थोड़ा विश्वास आज भी देर इसलिए चल रहा है कि लोगों का लोकतंत्र में यकीन है। आज भी लोग कानून के शासन को मानते हैं, देश के संविधान को मानते हैं। ये लोग नहीं मानते हैं, ये तो अपने आप को संविधान कानून से ऊपर मानते हैं, उनको नहीं मान के चलते हैं। रहते हैं सत्ता तो बदल जाएगी, कोई स्थायी नहीं है। ये मोदी वगैरह कैसे है कि इनको खुद को ही पता नहीं था वे कैसे जाएंगे, तब भी इनको पता नहीं रहेगा कैसे सब कुछ देखती है। कल मुझसे एक पत्रकार ने सवाल पूछा, ये कोई अग्निपथ, ये अग्निपथ है ना, ये तो अग्नि पर चलने वाला काम हो गया है, आप भी थोड़ा ध्यान रखें। और नागौर में हालांकि कांग्रेस ये काम नहीं करती है, लेकिन वक्त ऐसा ही आ गया है। ये अग्निपथ यदि कांग्रेस की सरकार में अग्निपथ की योजना आ जाती तो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर नंगे होकर नाचते आपको। लेकिन आपको मैं कहना चाहूंगा, हमें इसका विरोध करना चाहिए। ये झुंझुनू, सीकर, नागौर, चूरू और जोधपुर, ये तो वो जिले हैं जिनकी इकोनॉमी सेना पर चलती है। खेती से भी ज्यादा हमारी इनकम वहां से आती है। और हमारे उन्होंने सपने बहुत दिखाए थे 2 करोड़ को रोजगार देंगे सालाना, और ये तो रोजगार नहीं है, ये तो जैसे हम बेरोजगारी भत्ता देते हैं ना, युवा संबल योजना है। और ये युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है, ये देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए खिलवाड़ है। आप मुझे बताइए, कौन युवा जो है, कौन व्यक्ति 3-4 साल के लिए थोड़े से पैसों में कोई भविष्य सुरक्षित नहीं है, कौन अपनी जान को दांव पर लगाएगा? जो आर्मी में भर्ती होता है वो इस दृष्टि से, इस दृष्टिकोण से जाता है कि मुझे देश की सेवा करनी है, कोई जरूरी नहीं कि मैं वापस घर लौटूं या नहीं। लेकिन उनकी रक्षा, उनके परिजनों की रक्षा सुरक्षा करना हमारी भी जिम्मेदारी है। करगिल के समय में सैनिक कल्याण का मंत्री था, जो शानदार पैकेज उसमें राजस्थान ने दिया था। आज हेल्थ सेक्टर में जो फ्लेक्सिबल स्कीम है, आप मुझे बताइए, फ्री मेडिसिन, फ्री इन्वेस्टिगेशन, आईपीडी, ओपीडी सब ट्रीटमेंट, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, किसी राज्य में है क्या? केवल राजस्थान। ये मोदी जी ने कहा था शुरू में कि हम भी सोचेंगे मुफ्त दवा के लिए केंद्र में, उसके बाद में बोलेंगे। ये नितिन गडकरी ने कहा था मैं भी टोल टैक्स खत्म करूंगा, उसके बाद में उसका दूसरा बयान है। तो ये अग्निपथ जो है, इसमें कोई जाएगा, ये देश की सुरक्षा से खिलवाड़ है। वो लड़ाई वहां नहीं करेगा 2 साल के लिए, आप उसके, वो हमारी रक्षा करता है, हमें उसके जीवन के, परिवार की रक्षा करनी चाहिए। भारतीय सेना का अपना एक सम्मान है, पूरे देश में इसका एक सम्मान है, दुनिया में सम्मान है, अपना मान है, इसकी गरिमा है, मर्यादा है। सब रक्षा विशेषज्ञ इसका विरोध कर रहे हैं, और ये इन्होंने इसलिए किया है कि देश की अर्थव्यवस्था से संभल नहीं रही है, रोजगार ये दे नहीं सकते। 2 करोड़ सालाना रोजगार देंगे तो बच्चों का खेल है। आज 8 साल हो गए, 16 करोड़ नहीं, 16 लाख भी नहीं दे पाए। और अभी 2 दिन पहले बयान है प्रधानमंत्री का, 10 लाख को नौकरी देंगे। ये 10 लाख में अग्निपथ वाली नौकरी दो क्या? देश का युवा इससे सबसे ज्यादा आक्रोशित है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको तो देखो, कांग्रेस का जो काम है वो तो भड़काने वाला काम नहीं है, ये काम तो वो जो बीजेपी वाले ये लोग करते हैं। हमारा काम तो उनको समझाना है, क्योंकि ये नागौर जिला है, इसलिए ये बात कह देता हूँ। एक बार कोई आरक्षण का कोई आंदोलन चल रहा था, तो डॉक्टर हरीश सिंह जी को इनको बुलाया था। मैंने, हमारे भी सीनियर है, मेरे जो टीचर है,
मैंने अलग से हम बैठे थे, कमला जी वगैरह थी, मैंने कहा साहब ये बिजली वाला मुद्दा तो तय, कांग्रेस का सीधा विरोध हो रहा है। डॉक्टर ऋषि में ये कहा कि देखो भैया, ये अपने वाले ये जो जाट है ना, इनको समझाना बहुत मुश्किल है। तो मैंने कहा फिर आसान क्या है, कि इनको भड़काना आसान है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग भड़काते तो नहीं है, लेकिन समझाइश करके युवाओं को ये तो समझाओ कि तुम्हारा भविष्य, अब वो 3 साल के लिए जाएगा लड़का मिलिट्री में, फिर क्या करेगा वापस आकर। हालांकि मैं आपको कह रहा हूँ, ये मोदी जो है ना, ये बाहर से ही धारता है, मजबूत दिखता है। वो किसान बैठे थे, क्या किया फिर इसने, क्यों काले कानूनों को वापस किया, क्यों यू टर्न किया? उसमें तो किसानों को साल भर बेचारों को गर्मी ठंड बारिश में बैठा रहना पड़ा। और अब की बार देखना, ये युवा ऐसे हैं, ये भोजन जो है इनको 10-5 दिन में ही यू टर्न कराएंगे। तो ये इस तरह के जो काम कर रहे हैं, उनसे कोई उम्मीद मत रखो। और ये तो अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए और हमारे नेताओं को बचाव करने के लिए ये सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये एक तरह से कहना चाहिए, इससे बड़ी तो कहते हैं फासिस्टी कार्यवाही और तानाशाही का कोई दूसरा रूप नहीं हो सकता। इसको कांग्रेस को मजबूती के साथ में विरोध करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस को नहीं, और केवल विपक्षी दलों को नहीं। हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अरे माँ तो उतरा तो करो।
देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो 600 मुख्यालय, जिला मुख्यालय, उन सब पर आज विरोध प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ हर जिले पर रखा है। और उसी के तहत आज जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेतागण आज यहाँ नागौर आए हैं। और हमारा विरोध इस बात का है कि ईडी द्वारा जिस तरीके से हमारे शीर्ष नेतृत्व को, सोनिया जी को, राहुल जी को जिस तरीके से सम्मन दिया गया और एक छवि खराब करने को लेकर बार बार 8-8, 10-10, 15-15 घंटे बुलाकर और जिस तरीके से परेशान किया जाना और विपक्ष की आवाज़ को दबाना, इस तरीके का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। जो केस 2015 में बंद हो गया था, 8 साल से ये सत्ता में हैं, अगर इतना बड़ा घोटाला था तो 8 साल तक क्यों नहीं इन्होंने जांच की। इनका मुख्य मुद्दा है कि जो कश्मीरी पंडित मर रहे हैं उनसे ध्यान भटकाया जाए, महंगाई बढ़ रही है उससे ध्यान भटकाया जाए, बेरोजगारी से भटकाया जाए। और आज जिस तरीके से अग्निपथ योजना ये लेकर आए हैं, सेना किसी देश में देखा, सेना को ठेके पे इन्होंने दे दिया, पूरे देश को ठेके पर देना चाहते हैं, पूरे देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद कर चुके हैं। उसके खिलाफ ये आज कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन था। और कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता और प्रत्येक नेता इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जब तक इन मुद्दों का सॉल्यूशन नहीं हो जाता, जब तक इनके खिलाफ रहेगा।